ये बड़ा पहलवान है, उसकी पहलवानी की शक्ति मेरे रब के कारण है। ये बच्चा बड़ा सुंदर है, कितना अच्छा है, लेकिन उसकी अच्छाई भी मेरी रब की चेतना से है। इस प्रकार जहाँ जहाँ बढ़िया दिखे, जहाँ जहाँ सुंदर और सुहावना दिखे, वहाँ वहाँ शोभा, ऊंचते ऊंची शोभा रब की, उसी में निहारो तो भगवान के विभूति योग का आपको दर्शन होगा। 11वां अध्याय विश्व रूप योग का आता है। भक्त कैसा होना चाहिए? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी के लिए हृदय में द्वेष न रखे, निर्मम निरहंकार रहे, उसकी भक्ति का रंग उभरता है। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तमोगुण। जब तमोगुण आता है तो आलस्य, निद्रा, बैर, जहर, शराब, कबाब, उसमें रुचि होती है। रजोगुण बढ़ता है तो लोभ, लालच, मोह, ये वो, टांग खींचना, ये हो। लेकिन सत्वगुण बढ़ता है तो ध्यान, भजन, सेवा, स्मरण, नम्रता, प्रेम, आनंद, माधुर्य, साथ, सहयोग, ये 3 गुण आते जाते हैं। इसलिए आदमी कभी कैसा होता है। ये 3 गुण आते जाते बदलते, फिर भी जो नहीं बदलता है वो अबदल अकाल पुरुष आत्मा की स्मृति बनाएगा। एक माई का पति बीमार था, किसी ने बोला लो ठाकुर जी की पूजा करो, मनोती मानो तेरा पति ठीक हो जाएगा। उसका पति ठीक हो गया। फिर पति बीमार पड़ा और मनोती मानी पूजा किया तो पति मर गए। उठा के ठाकुर जी को फेंक दिया। ये राजसी श्रद्धा है। लेकिन सात्विक श्रद्धा वाला ठाकुर जी का अपमान नहीं करेगा। जो तिद भावे सो भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे चाहे दुख दे मेरे रब। होगा अहंकार में गिर मरेगा, विफल होगा तो विषाद में गिर मरेगा। लेकिन जहाँ ईश्वर का सहारा है तो सफल होगा तो रब दी रहमत है, और विफल होगा तो अपनी गलती खोज निकालेगा। इसलिए जीव को हमेशा बड़ी सहाय, बड़े में बड़ी सहाय ईश्वर की लेते हुए कर्म करना चाहिए। उसी में उसका श्री है, विजय है, विभूति है। श्री 2 प्रकार की है। एक तो यहाँ का धन दौलत यश, और दूसरा चित्त में खुशी का धन। विभूति भगवान का ऐश्वर्य और भगवान की विभूति। जल भगवान की विभूति है, लेकिन जल में से अंगूर का रस बनता, ये भगवान का ऐश्वर्य है। घास भगवान की विभूति है, लेकिन घास में से दूध बन जाता है।